क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा, सामर्थ्य, समाधान, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज ही सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया सामान्य काल का चौथा इतवार मना रही है। आज के तीनों पाठों को जो मूल निचोड़ है, मूल सारांश है, आनंद मनाओ, आनंदित हो जाओ और उल्लसित हो जाओ और प्रभु पर भरोसा रखो। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जिस दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं और वहाँ अनेक प्रकार की दुख तकलीफ़ों को सामना करना पड़ता है। आज ये दुनिया दुखी भरी दुनिया है। ये संसार में चारों तरफ अंधकार फैली हुई है और हर एक मनुष्य दुख अनेक प्रकार की नाना प्रकार की दुख तकलीफ, परेशानियाँ, मुसीबतों, वेदना, पीड़ा और धोखाधड़ी का अनुभव कर रहे हैं। आज इंसान और अपने आप से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कितने लोग और अपने जीवन से निराश होकर और निराश और हताश होकर अपने आप को ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में मनुष्य का एक शांतिमय, एक आनंदमय जीवन बिताना बहुत ही कठिन है। चाहे कोई भी जीवन क्यों ना हो, व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो, या पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, या समाज के जीवन क्यों ना हो, या फिर सन्यासी जीवन क्यों ना हो, हर क्षेत्र में अनेक प्रकार की दुख तकलीफ, परेशानियों, पीड़ाओं को सामना करता है हर इंसान। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, क्योंकि चारों तरफ अन्याय और अत्याचार, भेदभाव, पक्षपात और किसी न किसी कारण से आपस में लोग लड़ते हैं। जहाँ भाईचारा होना चाहिए वो भाईचारा नहीं है, जहाँ दया और करुणा की भावना होना चाहिए वहाँ करुणा ये नहीं है, क्षमादान नहीं है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के संकट के समय उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सब इंसान अपने बारे में सोचने लगते हैं, सेल्फिश, स्वार्थ बन जाते हैं। स्वार्थी होने के नाते हम किसी की परवाह नहीं करते हैं और किसी पर दया नहीं करते हैं, किसी के प्रति हम अपनी सहानुभूति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज के पहले पाठ में सुनिए, आज के पहले पाठ और नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 से 10 है और वहाँ बताया जा रहा है और ईश्वर कहते हैं आनंदित हो जाओ, उल्लसित हो जाओ, उल्लसित का गीत गाओ और खुशी मनाओ, क्योंकि और मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा करके और यह संदेश मिलता है। यहूदी लोग यानी इजरायली लोग 70 वर्ष तक और बाबिलोन में और वहाँ एक गुलामी का जीवन जी रहे थे। अपना यरूशलेम, अपना घर यरूशलेम, अपना देश यरूशलेम की याद करते करते वो लोग थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और उनको मालूम पड़ गया आगे कि और ये गुलामी के जीवन मरने तक जीना पड़ेगा, हम दोबारा यरूशलेम नहीं जा पाएंगे। खुशी और आनंद और समाधान, शांति का नगर है यरूशलेम और कभी जिंदगी में होने वाला नहीं करके सब लोग निराश हताश हो चुके थे। और उस समय इसे नबी यशायाह का द्वारा और ईश्वर संदेश देते हैं और वो एक सांत्वना देते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विश्वासियों, यदि आप यशायाह चैप्टर 66 और 1 से 10 तक पढ़ के देखिए और 66 और 13 में प्रभु और एक ईश्वर ये कहते हैं, जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को सांत्वना दिलासा देती है, वैसे मैं तुम्हें और सांत्वना दूंगा। प्रिय विश्वासियों, हमारा परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, कितना करुणामय परमेश्वर है, लेकिन ना जाने क्यों हम उनके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। हम प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं और प्रभु के बाइबल के वचन पढ़ना हमारे लिए बहुत कड़वा लगता है
और उस तरह आकर्षित नहीं हो पाते हैं जिस तरह मोबाइल और हमें आकर्षित कर देता है। ईश्वर के वचन में शक्ति है, मुक्ति है, शिफा है, बल है, ताकत है। हमारे जीवन को बदल डालने का एक भरपूर एक शक्ति ताकत ईश्वर के वचन में है। वो जीवन परमेश्वर का और शब्द है, हमें जीवन देने वाला और एक शब्द है, ईश वचन है प्रिय विश्वासियों। और इसलिए और दुखी लोगों को देखकर निराश और हताश हो चुके उनको वो देखकर और ईश्वर एक इशारा करते हैं, ये कहना चाहते हैं जिस तरह और एक माँ अपने पुत्र पुत्री को दिलासा देती है, सांत्वना देती है, प्रेम करती है, प्यार देती है, साथ देती है, उसी तरह मैं ईश्वर, मैं तुम्हारा ईश्वर, आपका ईश्वर, मेरा ईश्वर, हम सबका ईश्वर और आपकी देखरेख करने के लिए और आपको संभालने के लिए, आपको साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ करके और हमारे परमेश्वर हमसे कहते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज इंसान निराश हो जाते हैं, परिवार से निराश हो जाते हैं, अपने आप से निराश हो जाते हैं, या फिर पत्नी से, पति से, समाज से और जॉब से और बिजनेस से निराश हो जाते हैं। लेकिन इस निराश होते समय हम क्या करते हैं? हम हाथ में हाथ धर कर बैठ जाते हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, और दुख के समय, संकट के समय संकट मोचक बनकर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है करके हम रोते हैं। हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, चर्च जाना बंद कर देते हैं और पारिवारिक प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और संडे मिसा, इतवार के मिसा में जाने के मन नहीं करता है करके हम टूट जाते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, लेकिन बाइबल कहती है, मेरा पवित्र बाइबल यह कहती है, यह आश्वासन देती है कि और स्तोत्र गीत 50 और 15 में पढ़िए, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, मैं तुम्हारे सम्मान करूँगा करके ईश्वर का वचन कहता है। स्तोत्र गीत 91 में 15 में पढ़िए, यदि तुम मेरी दुहाई दोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी परेशानियों को सुनूंगा, तुम्हारे परिवार की परेशानी क्यों ना हो, या कोई प्रकार की किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, या फिर आपके बिजनेस डाउन हो गया हो, या फिर हर कोई क्षेत्र में आप हमेशा और असफलता को सामना करते हो, तो हर एक बातों को, तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी परेशानियों को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि तुम मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं संकट में तुम्हें साथ दूंगा। आज कोई इंसान साथ देने के लिए नहीं है। सुख के समय तो बहुत सारे लोग होंगे, आपके साथ बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे। जब आपकी परेशानी आ जाती है या फिर ऐसे अनहोनी घटना घट जाती है और संकट आ जाती है, तो सब दोस्त, ना दोस्त ना कोई रिश्तेदार, लेकिन उस समय एक ही व्यक्ति और उपलब्ध है, वो हमारा परमेश्वर जो क्रूस पर टंगे हुए हमारे प्रभु यीशु है। आपके लिए, मेरे लिए, हमारे सारे मानव जाति के दुखों को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आए और वहाँ रहकर अपने खून बहाकर आपको और मुझको बचाकर ये कहने लगे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, याद रखो दुनिया आपको साथ नहीं देंगे और दुनिया और परिवार वाले आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ ये संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे मरण तक मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 28 और 20 में कहते हैं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ दूंगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, और एक माँ अपने दूध मुँह बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे सृष्टिकर्ता, तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा जीवन देने वाला परमेश्वर मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। भले तुम कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करते हुए तुम्हें प्रेम करने के लिए सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा करके और ईश्वर में आश्वासन देते हैं। आज के सुसमाचार में देखिए, आज के सुसमाचार सन लूका सुसमाचार अध्याय 10 1 से और 10 फिर 17 से 20 में, जहाँ हमें यह देखने को मिलता है
और प्रभु यीशु क्रिस्त और अपने शिष्यों को और एक विशेष ये कार्य के लिए भेज रहे एक विशेष कार्य के लिए भेज रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को और फैला दो। यानी खुशी और आनंद का संदेश, सांत्वना का संदेश, प्रेम का संदेश, क्षमादान का संदेश और जाकर दुनिया के कोने कोने में जाकर फैलाव करके अपने और शिष्यों को कहते हैं। मत्ती, मार्क और वहाँ हमें ये देखने को मिलता है प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को भेजा है, लेकिन सर लूका सुसमाचार में हमें ये देखने को मिलता है 72 यानी 72 और डिसाइपल्स उनने भेजा है। ये 72 का मतलब है और पुराने विधान में और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 में पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि वह 72 जो नंबर हैं प्रिय विश्वासियों और नूह के वंशावली है, 72 वंशावली है। यानी इसका मतलब है दुनिया के कोने कोने में जाकर ना सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए बल्कि गैर इस्राएली लोगों के लिए, गैर क्रिस्तियों के लिए और ये सुसमाचार का फैलाना, प्रेम का संदेश, क्षमादान का संदेश, न्याय का संदेश, सत्य का संदेश और ये सब दूर हर एक और समाज में देश के हर एक जाति धर्म के लिए, वर्ग के लिए, संस्कृति लोगों के लिए, भाषा के लोगों के लिए और ईश्वर का राज्य के बारे में उन्हें बताना है, ईश्वर का राज्य स्थापना करना है। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहते हैं अपने शिष्यों से, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें आई विल गिव यू द पावर एंड अथॉरिटी। यानी बीमारियों को चंगा करने की और बीमारियों को चंगा करने की और जो पावर है, जो शक्ति है और मैं तुम्हें देता हूँ। और लोगों से कहो ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब हर एक क्रिस्ती जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं हम सब एक मिशनरी हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है और सुसमाचार को फैलाना, प्रेम का संदेश, आनंद का संदेश और क्षमादान का संदेश और ये दया का संदेश, करुणा का संदेश, अनुकंपा का संदेश, न्याय का संदेश, एकता का संदेश, इसको सब दूर फैलाना है। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति एक मिशनरी है, लेकिन मिशनरी और ये कार्य करने के लिए बाइबल उठा के फादर जैसे और ये सिस्टर से बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने घर में ही, आपके घर ही एक छोटी सी कलीसिया है, वहाँ सबसे पहले अपने अपने परिवार में सुसमाचार को फैलाना है, ईश्वर का राज्य की स्थापना करना है। कब वो कैसे होगा? और ये प्रभु यीशु के और इस राज्य के और मूल्य वहाँ उसको पालन करना चाहिए। प्रेम, एकता, भाईचारा और आपसी प्रेम और एक दूसरे को क्षमा करना, माफ़ करना और एकता के लिए काम करना, न्याय करना, न्याय सत्य बोलना, जब ये सारे कार्य सब हम करेंगे तब वह ईश्वर का राज्य और बन जाता है। और ये मिशनरी का काम सर्वप्रथम और हमारे परिवार में होना है, हमारे पल्ली में होना है, हमारे इस मोहल्ले में होना है, तब जाके देश में हम सुसमाचार को फैला सकते हैं। तो आइए और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, हमारे सारे दुख तकलीफ़ों को दूर करने वाला परमेश्वर तू ही है। एक माँ जिस प्रकार अपने बच्चों को दिलासा देती है, तसल्ली देती है, वैसे तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। हमारे दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप हमें साथ देते हैं प्रभु, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज एक इस नया सप्ताह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें जीवित रखने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज विशेष रूप से हमारे हर एक परिवारों के लिए और हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो देख रहे हैं उनके आशीष दे, उनको आशीष दे प्रभु, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि और बड़ी मात्रा में प्रदान करे। उन्हें हर प्रकार के रोगों से, बीमारियों से उन्हें बचा रखने के लिए अपने पवित्र हाथ उनके ऊपर रखकर उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करे। सभी बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे,
वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए ज्ञान, विवेक, स्मरण शक्ति उन्हें दिला दे प्रभु। जो लंबे समय से बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, आप उन पर विशेष कृपा बरसाएं, क्योंकि यहोवा रब्बा यानी चंगाई करने वाला परमेश्वर तू ही है। तेरे से बढ़कर कोई बड़ा डॉक्टर संसार में नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए संभव करके सन्मति सुसमाचार अध्याय और 19-26 से कहता है, हम इस पर विश्वास करते हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। और हमारे परिवारों को, हमारे देश को भी आशीष दे प्रभु, ताकि हम सब ईश्वर के राज्य की स्थापना कर सके, जहाँ खुशी, आनंद, क्षमादान, भाईचारा, प्रेम, एकता सदा सर्वदा बने रहे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।